आज मैं बनाने जा रही हूँ सुबह के नाश्ते में हेल्दी एंड टेस्टी नाश्ता, जो बहुत ही टेस्टी नाश्ता हमारा बन कर के तैयार होगा। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मीना मौर्य व्लॉग में। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं रेसिपी। आज मेरे घर में अच्छी यहाँ पे मेथी आई थी। देखिए एकदम फ्रेश फ्रेश है ये। इसको देख करके मन हुआ कि इसका लाइए बनाते हैं कुछ अच्छा सा नाश्ता। तो यहाँ पर मैं मेथी ले ली हूँ और इसको इस तरह यहाँ पर तोड़ लेंगे हम फ्रेंड्स। इस तरह ये देखिए, इसके ज़्यादा डंठल हमको नहीं तोड़ना है। ये देखिए, ज़्यादा डंठल तोड़ देंगे तो मेथी अच्छी नहीं बनेगी। सारी मेथी तोड़ करके अच्छे से हम यहाँ पर धुल लिए हैं 2-3 बार पानी में। ये देखिए फ्रेंड्स, डंठल इसमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहे होंगे आपको। ये देखिए, और इसके बाद इसको चलते हैं एकदम से बारीक काट लेंगे। मेथी का पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं मेथी से पराठा। सर्दियों के सीज़न में बहुत ही अच्छी अच्छी मेथी आती है मार्केट में। तो इस टाइम आप भी बनाइए मेथी से पराठा, बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं फ्रेंड्स। मेरे यहाँ तो बहुत ही बनते हैं ये पराठा। इसके बाद इसमें डाल देते हैं कुछ मसाला। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच डालेंगे काश्मीरी मिर्च, साथ ही 2 पिंच डाल देंगे हींग, 1 छोटा चम्मच डाल देंगे जीरा, 1 छोटा चम्मच ले ली यहाँ पर हम अजवाइन, जो हमारे नाश्ते को पचाएगा। इसको क्रश करके डाल देंगे फ्रेंड्स। इसके बाद 1 चम्मच डाल देंगे नमक। साथ ही यहाँ पर ले लिए हैं मिर्चा और अदरक को हम यहाँ पर दरदरा सा कूट लिए हैं फ्रेंड्स। इसके बाद ले लेंगे 2 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी बन जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पर ले लेंगे 2 कटोरी गेहूं का आटा। गेहूं के आटे में बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। और अच्छे से इसको हम सभी सब्जियों के साथ में मिक्स कर लेंगे। आज मैं यहाँ पर बिल्कुल भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स। बिना लहसुन और प्याज के हम बनाएंगे आज पराठा। इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके आटा तैयार कर लेंगे। एक बार में हमको पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना, नहीं तो हमारा जो आटा है वह गीला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आटा है तैयार हो गया। इसको अच्छे से गूँथ लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमको आटा चाहिए। अब इसके बाद इसको हम ढक करके रख देंगे 5 मिनट के लिए, सेट होने के लिए। 5 मिनट में अच्छे से सेट हो जाएगा। इससे ज़्यादा हमको नहीं रखना है फ्रेंड, नहीं तो ये गीला हो जाएगा, क्योंकि इसमें नमक और मेथी दोनों है, पानी छोड़ेगा। इसलिए ज़्यादा देर तक हमको नहीं रखना है। 5 मिनट तक रखने से जो है क्या होता है, ज़्यादा हमको गूँथना नहीं पड़ता, आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाता है। इसके बाद इसमें ले लिए आधा छोटा चम्मच तेल, ऊपर से डाल देंगे। इसको अच्छे से इस तरह आटा को लगा लेंगे, ताकि आटा अच्छे से हमारा तैयार हो जाए और आटा चिपके ना। तो चलिए अब इसके बाद बनाते हैं पराठा। एक ले लिए हैं लोई। अब यहाँ पर लोई में थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिए हैं। आटा लगाने के बाद इसको हम बेल लेंगे। जिस तरह रोटी बेलते हैं हमको उसी तरह यहाँ पर पराठा को बेलना है। यहाँ पर हम सर्कल शेप में बनाए हैं। तो ये देखिए, हमारा यहाँ पे टेस्टी पराठा बन के तैयार हो रहा है। इसको डाल दिए हैं। तब तक हम तवा में अब दूसरा यहाँ पर पराठा हम दूसरे तरीके से बेल के आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा बेल लिए हैं। इसके बाद इसमें हम लगा देंगे ऑयल। इसको एक बार फोल्ड करेंगे, फिर ऑयल लगा के फिर दोबारा से फोल्ड कर दिए हैं फ्रेंड्स। ये वाला हम यहाँ पर ट्रायंगल शेप का बना रहे हैं। आपको जौन सा शेप अच्छा लगे आप उस शेप का यहाँ पे पराठा बना करके तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो ये ट्रायंगल वाला है ये ज़्यादा टेस्टी लगता है पराठा खाने में, क्योंकि इसमें परत का परत निकलता है, तो ये ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं ट्रायंगल शेप का ही बनाऊँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे अच्छे से बेल भी गया है। एक तरफ से ये सेक गया तो इसको हम पलट देंगे। इसमें ऊपर से लगा देंगे ऑयल। आप ऑयल या घी कुछ भी लगा सकते हैं। घी से थोड़ा सा हमारा पराठा जो है सख्त हो जाएगा। अगर ऑयल लगाएंगे तो एकदम सॉफ्ट हमारा पराठा बन के तैयार होगा। तो यहाँ इसके बाद एक तरफ से सेक गया, उसको भी पलट दिए। दूसरे तरफ भी यहाँ पर हम ऑयल लगा देंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे हम मीडियम टू फ्लेम में पराठा को सेकेंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे। ये देखिए इसका कलर कितना ही अच्छा आया है हमारे पराठा का। ये देखिए, दोनों तरफ से इसको हम सेक लिए। यहाँ दूसरा पराठा भी डाल दे रहे हैं। यही प्रोसेस से दूसरा पराठा भी सेक लेंगे फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो दोनों तरफ इसमें भी हम ऑयल लगा दिए हैं और इस तरह हम चम्मच से यहाँ पे इसको दबाएंगे चारों तरफ, ताकि चारों तरफ अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर का पराठा सेक जाए। ये देखिए, इस तरह हम दबा दबा के इसको सेकेंगे तो अच्छे से इसमें सेक जाएगा और अच्छा कलर भी आएगा। ये देखिए पराठा कितना अच्छा सुंदर कलर दिख रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, आपको और पास से भी दिखा दे रहे हैं। इसी तरह जितने भी पराठा हैं सभी पराठा को यहाँ पर सेक ले रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर प्याज पसंद है तो आप इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ प्याज बारीक काट करके जब आटा लगाते हैं तभी इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन मैं आज यहाँ पर बिना प्याज लहसुन के बना रही हूँ फ्रेंड्स। इसको आप चाय या मिर्च के अचार या कोई भी अचार के साथ आप सर्व कर सकते हैं। आपको इसमें सब्जी भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना सब्जी के ही हमारा ये पराठा टेस्टी लगता है, बन करके तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो एक बार ट्राई ज़रूर से ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पराठा की रेसिपी कैसी लगी है और आप कहाँ से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो फैमिली फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा। तो ये लीजिए, हमारे पराठे बन करके तैयार हो गए हैं। इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा मक्खन, ये घर का मक्खन बना हुआ है। साथ ही यहाँ पर ले लिए हैं मिर्च का अचार, दही के साथ इसको हम सर्व कर दिए हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है अचार और मक्खन के साथ आप इसको डाल करके खाएंगे तो। अभी हम आपको दिखा रहे हैं एकदम सॉफ्ट हमारा पराठा बन के तैयार हुआ है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल भी सख्त नहीं है। जो इसमें हम सफ़ेद तिल डालें उसका और ही अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें, तो उसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा फ्रेंड्स। तो ये लीजिए, चलिए एंजॉय करते हैं दही के साथ। इसी के साथ हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।